उत्तराखंड की धर्म भूमि पर धर्म का संदेश देते हुए आध्यात्मिक संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने आह्वान किया कि इस वक्त पर आप लोग एक लक्ष्य बनाओ, नाम ध्वनि भजन सुमिरन करके जीवात्मा को जगाना और दूसरों की सेवा यानी परोपकार। आप लोग योजना बना लो तो आप लोग उत्तराखंड को जगा लोगे। जय गुरुदेव। आप मत ये सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इतने ही लोग बहुत कुछ कर सकते हो। उत्तराखंड को आप इतने ही लोग जगा सकते हो, लेकिन योजना बनाओगे। अब जब काम बांटोगे, काम सौंपोगे, जब आप अपनी कमेटी जिला स्तर के प्रेमियों की बनाओगे, प्रांत स्तर की बनाओगे और फिर काम को बांट करके जब काम करोगे तो उसमें आप ज्यादा कामयाब होगे। तो इस समय पर एक लक्ष्य, एक उद्देश्य आपको बनाना है कि हम भजन करके अपनी जीवात्मा को मालिक तक पहुंचा दें। अपना काम बनाने, अपने कर्मों को काटें, जो जान अनजान में बन गए उनको हम काटें भजन करके, सेवा करके, दूसरों की सेवा करके, दूसरों का परोपकार करके। परोपकार केवल मनुष्य ही कर सकता है, सब कोई नहीं कर सकते हैं। जानवर अपना ही पेट भरते हैं, उसी तरह से आप भी अपना ही पेट भरते रहो। दूसरे का भला न कर पाओ तो क्या परोपकारी माने जाओगे। इसलिए दूसरों की भी जान बचाओ, अपनी भी बचाओ, दूसरों की भी जान बचाओ। देखो, कहीं आग लगती है तो कोई तो जलता है, लेकिन जो नजदीक रहता है उसकी भी उसका भी खाल झुलस जाता है, रोए झुलस जाते हैं। तो आँच तो है ही। आपको भी तकलीफ होगी। देखो, लॉकडाउन जब लगा, बीमारी फैली, आप मान लो बच गए, हम तो बच गए। साहब गया से समरडोर गए उतरे पार, जो शब्द को पकड़े हुए थे, सुमिरन ध्यान भजन करते रहते थे, उनके ऊपर तो आँच नहीं लगी, वो तो बच गए। लेकिन लॉकडाउन हुआ तो परेशानी आपको भी झेलनी पड़ी। जब आपदा आई, जब आपके यहाँ जो है बाढ़ का पानी आया तो आसपास में जो सत्संगी थे प्रभावित तो वो भी हुए, रास्ता तो भी बंद हुआ, तो तकलीफ तो आनी आनी है। एक एक साथ दो दो देवता नाराज खड़े हैं इस समय पर अन्य समझो सजा देने के लिए। जैसे आग भी लग गई और हवा ने उसको तोड़ दे दिया, अग्नि देवता प्रकट हो गए और उन्होंने अग्नि चलना शुरू कर दिया और हवा ने तोड़ दे दिया। अब वो कहाँ तक जाएगा, किसका किसका घर जलेगा, कुछ पता है। समुद्र ने तूफान फेंका और पवन देवता ने तोड़ दे दिया उसको, कहाँ तक जाएगा कुछ पता है। बरसात ऊपर से होने लग गई, पानी इकट्ठा हो गया और हवा ने अन्य समझो के दबाव दे दिया उसको। अब बहुत तेज हो गया उसी का। हवा अगर रुक जाए वहां तो आगे नहीं बढ़ेगा, ढाल के बाद रुक जाएगा, लेकिन जब नीचे पहुंचता है तो हवा उसको ढकेलती है। तो आप को तो बताने का समय नहीं कि ये एक दूसरे से ही पैदा हुए हैं, एक दूसरे से ही बने हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है ये बताने का समय नहीं है, कभी सुनाएंगे आपको। ये सब सारे सिस्टम से ही है। तो जो समझो आपकी बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। खुश होता है तो बना देता है। जैसे आप खुश हो जाते हो, किसी को कोई चीज दे देते हो, जब नाराज हो जाते हो तो छीन लेते हो, ऐसे ही समझ लो। तो जिसने बनाना जाना सीखा वो आपसे ले लेना भी सीखेगा। इसलिए थोड़ा सा बचो, लोगों को बचाओ।